मातृभूमि के लिए दूसरे सर का सारांश हम बता रहे हैं। संघर्ष करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले व्यक्ति चाहिए। व्यक्तियों को संगठित करने के लिए कुछ साधन चाहिए। किसी से लड़ने के लिए हमें बंदूक है, पिस्तौल है, तलवार है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी और कुछ व्यक्ति चाहिए। इन सब को इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आजाद ने भी संघर्ष किया। आजाद सब बंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंधे थे। वह था एक बंधन था, राष्ट्रभक्ति का बंधन। आजाद के शौर्य को देखकर प्रकृति भी उन पर मोहित थी। चंद्रशेखर आजाद ने युवकों में राष्ट्रीय चेतना की ज्वाला भड़का दी थी। जब असहयोग आंदोलन का जो ज्वार था मंद पड़ गया, धीमा पड़ गया, तब ये सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। इन्होंने सोचा कि ऐसे खाली आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। जब तक बंदूक नहीं उठाई जाएगी तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। और इन्होंने सशस्त्र क्रांति की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए इन्होंने पिस्तौल बम का निर्माण कराया और इन वस्तुओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती। अतः इन्होंने सरकारी माल खजाने को लूटा। आज़ादी के लिए, युद्ध के लिए ड्राइवरों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए इन्होंने मोटर गाड़ी की ड्राइवरी सीखी कि भाई हम कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, किसी वाहन से जाना है तो वाहन को चलाना भी आना चाहिए। वाहन है और चलाना आता नहीं तो, और हमें कहीं जाना है तो कैसे पहुंचेंगे। तो पहले इन्होंने ड्राइवरी सीखी। इन्होंने ड्राइवरी सीखने के बाद धन के लिए मठाधीशों के जो विभिन्न बड़े बड़े संत महात्मा थे उनके शिष्य बने। उसके पीछे दो कारण थे। तो वहाँ से धन की प्राप्ति होती, दूसरा यदि हम कोई कहीं घटना करेंगे तो हमें रुकने का ठिकाना चाहिए। तो जो बड़े बड़े मठाधीश थे उनके शिष्य बन गए। लखनऊ के पास एक काकोरी स्टेशन है। काकोरी का कांड आपने सुना होगा। सरकारी मालगाड़ी खजाने से भरकर जा रही थी। इन्होंने किसी जनता को नहीं लूटा, किसी लाला को नहीं लूटा या किसी व्यक्ति को नहीं सताया। इन्होंने केवल सरकार को निशाना बनाया और काकोरी स्टेशन के पास जो सरकार की माल से बड़ी हुई गाड़ी जा रही थी उस खजाने को लूटा। और ये सरकार के खजाने को लूटने का साहसिक कदम था। इस कांड के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को पकड़ लिया गया और इन्हें बिस्मिल्लाह अली को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। बख्शी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, यानी आजीवन जेल की सज़ा सुनाई गई। 15 व्यक्तियों को 3 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। आज़ाद और भगत सिंह सरकार की आंखों में से बच निकले, यानी सरकार की पकड़ में नहीं आए। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के झगड़ों के लिए, यानी भारत के में अंग्रेजी शासन की जांच के लिए साइमन कमीशन जो भारत हेतु आया, यानी उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी शासन कैसा चल रहा है और भारत में जो झगड़े हैं उनकी जांच के लिए आया। कमीशन का मतलब एक आयोग था। उसके जो है उस आयोग में सभी लोग अंग्रेज थे। सर साइमन उसके मालिक थे, अध्यक्ष थे। इसलिए जो
अंग्रेज थे वो भारत में अंग्रेजी शासन की जांच शासन नहीं कर पाते, इसलिए जो भारत के स्वयं सेवक थे, देशभक्त थे, उन्होंने इस कमीशन का विरोध किया। उस विरोध करने पर सरकार ने लाठियों से प्रहार कराया भारत की जनता पर। भारतीय जनता सरकार के इस कुकर्म से क्षुब्ध हो गई, नाराज हो गई। इसलिए साइमन कमीशन, साइमन आयोग जहाँ भी गया वहाँ उनके विरोध में आवाज़ें उठी, जनता ने उनका बहिष्कार किया। कमीशन को अवमानना का सामना करना पड़ा। लखनऊ में अंग्रेज़ों की लाठियों के प्रहार से जवाहरलाल भी घायल हुए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाए गए। वहाँ का सारा आकाश साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से गूंज उठा। पंजाब केसरी, जो पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, काले झंडों के साथ नारे लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे। उन पर भी पुलिस अफसर स्कॉट ने निर्ममतापूर्वक लाठियों से प्रहार किया, जिससे घायल अवस्था में कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु का या उनके निधन का समाचार सुनते ही वो पूरा देश शोक में डूब गया। इस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आजाद क्रांति की ज्वाला दहका रहे थे, क्रांति का बिगुल बजा रहे थे। तो पंजाब और दिल्ली में भी भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित बुलाया और इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए व्याकुल, यानी ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भगाने के लिए व्याकुल सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्रनाथ बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु आदि सभी देशभक्त आए। तभी सोशलिस्ट जनतंत्र सैन्य की स्थापना की गई। इसके सभी सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजाद सेना के नायक बन गए। एक दिन लाहौर के पुलिस कार्यालय में गोरा ऑफिसर निकला। तभी सरदार भगत सिंह द्वारा गोलियों की वर्षा के द्वारा उस अफसर को लूलुहान कर दिया गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक पुलिस अफसर ने भगत सिंह को देख लिया था, परंतु आजाद ने उसे गोली का निशाना बनाया। अंग्रेजी शासन घटना से भयभीत हुई तथा उनके द्वारा सभा में जनता रक्षा बिल यानी लाने का प्रस्ताव रखा गया। लोग जहाँ जो हमारी सरकार होती है वहाँ पर सरकार के द्वारा वो जनता रक्षा बिल पास करने के लिए रखा। लेकिन वहाँ जो थे विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका विरोध किया। यदि जनता रक्षा बिल पास हो जाता तो हमारे जो देशभक्त थे उन पर अत्याचार बढ़ जाते, विरोध करने वालों पर अत्याचार बढ़ जाते, वो उसका विरोध नहीं कर पाते। लेकिन उस समय जो थे विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के भाई थे, वो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बिल का विरोध किया और कुछ महीने के बाद संसद में रखा गया। इस अवसर पर विट्ठल भाई पटेल ने मेरठ की घटना का ध्यान दिलाया और कहा कि यह बिल मेरठ की घटना के एक बिंदु पर है तथा क्या न्यायालय में अभियोग और बिल एक साथ रखे जा सकते हैं। इस तर्क के सामने अंग्रेज सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, निरुत्तर हो गई। इससे सरकार की नैतिक हार हुई। 8 अप्रैल को असेंबली में बमों का धमाका हुआ, बम फेंके गए और संपूर्ण जो हॉल था वो धुएं से भर गया। अंग्रेज होम मेंबर जमीन पर लेट गए और अपने सर्वनाश के विषय में सोचने लगे। बमों के धमाकों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारे भी लगे, यानी बम छूटा और ब्रिटिश सरकार का विरोध भी हुआ। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के शौर्यपूर्ण कार्यों से भारत का कोना कोना निर्भीक हो गया, यानी भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति अब डर नहीं था।
वे मानवता के संत तथा शौर्य के समुद्र थे। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उनके साहसपूर्ण वरदान से भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था, लेकिन आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी, क्योंकि दोनों वीर सेनानी स्वतंत्रता की बलवेदी पर नौछावर हो गए थे। अब आजाद के कंधों पर स्वतंत्रता का भार आ गया, क्योंकि आजाद के अलावा जो आजाद के प्रिय मित्र थे या इस क्रांतिकारी आंदोलन में जो सबसे अधिक भूमिका निभा रहे थे, उसमें से कुछ तो पकड़ लिए गए, कुछ को फांसी की सजा दे दी गई, कुछ को जेल में डाल दिया गया। अब कम ही लोग बचे थे, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद पर आ गई। स्वाभिमानी तथा देश के हित में लड़ने वाला वीर विजय मृत्यु होने से यानी मृत्यु दोनों में से एक का भी वरण करता है, ऐसा विश्वास करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जो है इस कहानी को यहीं पर नहीं रोका और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए उसने संघर्ष जारी रखा। तो इस तरह से उसने जितने भी संघर्ष हुए, चाहे वो काकोरी कांड हो, चाहे वो असेंबली में बम फेंकना हो, चाहे जनता में वो लोकसभा में रक्षा जनता बिल का विरोध हो, चाहे वो पुलिस अफसर स्कॉट की लाठियों का प्रहार हो या साइमन कमीशन का विरोध हो, ये सब काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बिना संघर्ष के कोई काम नहीं होता। इसलिए संघर्ष का नाम, इस सर का नाम क्या रखा? संघर्ष रखा। कि संघर्ष इस दूसरे वो है सर्ग में चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष की संपूर्ण कथा है। इनको कहाँ कहाँ अपने संघर्ष करने पड़े, उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये द्वितीय सर्ग हुआ। अब द्वितीय सर्ग के बाद तृतीय सर्ग बलिदान है, उसके विषय में आगे बताएंगे।